प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एस रावत, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आप सबको नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए उत्तम रहे, आपके लिए प्रमोशन कारक रहे, व्यापार के लिए, एजुकेशन, पढ़ाई, संतान सुख, मैरिज, विदेश यात्रा और कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा रहे। रहना भी चाहिए। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं नव वर्ष 2026 का उत्तम समय, शुभ समय और अशुभ समय, बेकार समय। उसको नोट कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आनंद आएगा। डिटेल विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और आज राशि रहेगी तुला। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, नंबर्स में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, जिससे सबको अच्छे और बुरे समय का पता चल जाए कि 2026 में कौन कौन सी डेट हमारे लिए शुभ हैं और कौन कौन सी डेट अशुभ हैं। इसी प्रकार से आप फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम, जिसमें रीलें होती हैं, जिसमें शॉर्ट में आपको जल्दी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए शुरुआत करेंगे आज। सबसे पहले हम तुला राशि के बारे में। इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र 28 से 30 दिन में, कभी कभी 40 दिन में, कभी 25 दिन में भी राशि परिवर्तन कर लेता है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र का सबसे जो शुभ समय है उसकी जानकारी देते हैं आपको। 19 अप्रैल से 14 मई वृष राशि के अंदर इसका मूवमेंट रहेगा। और वृष राशि में जो मूवमेंट रहता है, तो वृष राशि आपको पता है कि इसकी अष्टम भाव में है, तो आयु वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक आसुर नाम का योग भी बनेगा, जो धन दौलत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आयु के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा एक मालव्य नाम का आपका महापुरुष राजयोग बनेगा 3 सितंबर से 5 नवंबर के बीच में। यहाँ पर तुला राशि के अंदर स्वयं शुक्र विराजमान रहेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक आपको अशुभ समय की भी जानकारी दे देते हैं, नीच समय, जैसे कि आप हैरानी ना हो कि हमारा ये साल 2026 बुरा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा समय बुरा चल रहा है, तो उस पीरियड को आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें तुला राशि वालों के लिए समय खराब बताया गया था। और वो समय आपका 12 जनवरी से 25 मार्च। इसमें अगर आप देखा जाए तो इस बीच में जो शुक्र है उसकी जो अवस्था है वो उच्च भी रहेगी, केंद्र में रहेगी और त्रिकोण में भी रहेगी। यहाँ उसकी पोजीशन वैसे बेटर रहने वाली है, क्योंकि उच्च के घर में वो शनि के साथ में कर्जा मुक्ति देगा। लेकिन उसमें जो नीच समय है वो 5 से 22 नवंबर में ये नीच रहेगा, यानी कन्या राशि में 12वें भाव में नीच रहने वाला है। और 1 अगस्त से 2 सितंबर तक फिर से दोबारा से ये नीच रहेगा। यानी ये 2 समय ऐसे हैं, 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इसका नीच प्रभाव है, फिर बकरी होकर के फिर दोबारा से इसका नीच प्रभाव रहने वाला है। तो यहाँ पर इन समय को नोट करेंगे। साल की शुरुआत से थोड़ी सी उथल पुथल के साथ होने वाली है, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, पार्श्विक योग के साथ शुरुआत होगी। बाकी के जो बड़े प्लैनेट हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे, उनमें राहु है। राहु 5 दिसंबर तक अचानक धन लाभ देगा। वो कुंभ राशि के अंदर लगातार चलता रहेगा, त्रिकोण में चलेगा। और देवगुरु बृहस्पति के साथ में उसका 1 जून तक नव पंचम योग भी है। तो बृहस्पति का प्रभाव लेकर के वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अचानक धन की प्राप्ति आपको मिलने का योग बनेगा। केतु का 11वें भाव में भ्रमण रहने वाला है, और ये 11वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है, तो केतु भी यहाँ पर अच्छा फल देगा, बशर्ते कि चोट एक्सीडेंट थोड़े से यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि केतु सूर्य के साथ में अगस्त में युति करेगा। और इसी प्रकार से मंगल के साथ भी यहाँ पर युति रहेगी, तो वो भी थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति 1 जून तक आपके भाग्य स्थान पर और अपने कारक स्थान पर भ्रमण करेगा। तो आपका एजुकेशन के फील्ड में, सरकार के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में, वकालत के फील्ड में आपका भाग्योदय होने का योग बनता है। या आप कोई कथाकार हैं, ज्योतिषी हैं, तो आपका भाग्योदय उस फील्ड में होगा, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। 1 जून से लेकर के फिर 31 अक्टूबर तक
यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। तो एक राजयोग मिलेगा आपको, वो है हंस नाम का राजयोग। ये राजयोग आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। यहाँ पर सरकारी नौकरी, प्रमोशन, उच्च अवस्था में रहना। केंद्र में जब कोई ग्रह आता है तो उच्च अवस्था में आता है, बशर्ते कि उसका वेद ना हो। अगर कहीं वेद हो जाता है उसका, यानी बद हो जाता है, कोई ग्रह आकर के उसको नुकसान कर देता है, तो वो फिर दिक्कतें आती हैं। और उसके बाद में केतु और गुरु की युति 31 अक्टूबर के बाद में, और ये 5 दिसंबर तक है। 5 दिसंबर के बाद केतु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा और वो कर्क राशि में आ जाएगा, और राहु मकर राशि में आ जाएगा। तो यहाँ गुरु केतु की युति लाभ स्थान पर है, आपके लाभ के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाती है। तो ये बड़े बड़े प्लैनेटों की स्थिति रही। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लाभेश सूर्य, क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो सरकार में सप्लाई करते हैं, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं, या आप कैंटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, ये वर्दियाँ सप्लाई करते हैं, जूते चप्पल दुनिया भर की चीज़ें आप सप्लाई करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं या गवर्नमेंट सप्लायर हैं या गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 14 अप्रैल से 15 मई यहाँ पर सूर्य उच्च का होगा। अगर आप विदेश में जाते हो तो वहाँ पर झंडा गाड़ोगे आप, आपके झंडे बुलंद हो जाएंगे। आपको पत्नी के माध्यम से या पति के माध्यम से आपको सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य उच्च होने वाला है। वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, लेकिन धन दौलत और व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। उसके बाद में 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक स्वराशि में रहेगा। स्वराशि में लाभ स्थान पर रहेगा। केतु भी लाभ अच्छा देता है और सूर्य भी अच्छा लाभ देता है, दोनों अच्छा लाभ देते हैं। लाभ व्यापार के लिए अच्छा है, सरकारी सप्लाई के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी के लिए बहुत अच्छा है। तो इन कामों में ये काफ़ी अच्छा आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर बड़े भाई को हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है, क्योंकि सूर्य और केतु की युति ये 1 महीने के लिए रहेगी। तो भाव स्वामी कारक पीड़ित होने के कारण सावधानी यहाँ पर बरतने की आवश्यकता है। अब एक समय और बताएंगे कि लाभेश नीच होगा आपकी तुला राशि में, और वो समय होगा 17 अक्टूबर से लेकर के 16-17 नवंबर की रात तक। वहाँ पर आपके सिर पर ये नीच होगा, और सिर पर कोई ग्रह जब नीच होता है तो वो तकलीफ देता है। तो उस समय आपको सूर्य के मंत्रों का जाप कराना है। आपकी जो कुंडली है वो स्टार्टिंग में फ्लक्चुएट है, और स्टार्टिंग के 2 सप्ताह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जनवरी के आधा जनवरी आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद में तो 13 जनवरी से फिर मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी, तो केंद्र में सूर्य देव आ जाएंगे, बाकी के प्लैनेट धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको एक महामृत्युंजय का यज्ञ तुला राशि वालों को जरूर करा लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि आपका जो शनि है राहु के द्वारा अधिष्ठित होकर के रोग स्थान पर रहेगा। आपकी मदर का स्वास्थ्य खराब होना, आपका खुद का स्वास्थ्य खराब होना, संतान के लिए नुकसानदायक हो जाना, ये परिस्थितियां थोड़ी सी नुकसान हो सकती हैं, तकलीफ दे सकती हैं। बुध आपका स्वराशि में भाग्यस्थान पर आपका अचानक भाग्योदय करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण रहेगा। तो 6 जून से लेकर के और 22 जून तक भाग्यस्थान पर मिथुन राशि में इसका भ्रमण रहने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और नीच रहेगा रोग स्थान पर कर्ज के घर में 5 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक। इस पीरियड में आपको खास ध्यान रखना है कि आपके भाग्य का नुकसान हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने आपको बड़े बड़े प्लैनेट जो आपको शुभ और अशुभ समय की जानकारी दी है। वीडियो में आप इन समय को अंडरलाइन कर लेना, जिससे मुझे आपको जानकारी दें और बताएं कि जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि आपके साथ हमारी जो प्रेडिक्शन हमने जो बताई थी वो कितनी सटीक हुई है। वैसे तो हमारी प्रेडिक्शन सटीक होती ही है कि जितनी हम भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे कि सूर्य केतु की युति आ रही है, मंगल केतु की युति रहेगी, या शनि के साथ सूर्य राहु का शनि के साथ में युति आना, राहु के साथ युति आना, इन समय को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, उपाय जरूर करिएगा। अब मैं आपसे आदत लेता हूँ नए साल की शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।
और आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। नए साल की शुरुआत में महामृत्युंजय यज्ञ के लिए, नवग्रह शांति के लिए, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, उसके लिए पूजा पाठ के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, वास्तु भेंट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।